आज के जो वचन का मेरा टॉपिक है, ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करने वाला है। ऐसा नहीं है, अगर इन वचनों को अगर आप भूल जाएंगे ना, आपके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं कर सकता। कितने लोग अपने पति को भूल जाते हैं? कोई भूलता है अपने पति को? पत्नी को कितने लोग भूलते हैं? पड़ोस में जाके कहते हैं कि आप हमारी पत्नी हो। भूलते हैं कोई पत्नी को? पति को कोई भूलता है? बताइए मुझे। तो ये जीवन की बातें हैं, ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? जीवन की बातें हैं, ये आपको जीवन और परीक्षाओं से और तमाम प्रकार की मुसीबतों से बचाती हैं। जब आप परीक्षा आपके जीवन में होती है तो भूलना नहीं है आपको, ठीक है? तो मैं वचन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक से अपने फोनों को साइलेंट करते हुए सुने। और आज के जो वचन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अथॉरिटी। आज के वचन का टॉपिक क्या है? आज के वचन का टॉपिक क्या है? अथॉरिटी। आज के वचन का टॉपिक है अथॉरिटी, अधिकार। अधिकार। हालेलुया। आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं आज आईना दिखाना चाहता हूं इस परमेश्वर के वचन से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हैं क्या। आज मैं आपको आईना दिखाऊंगा, और जब इस आईना को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। कोई कहेगा कि मैं ईगल हूँ, कोई कहेगा मैं टाइगर हूँ, कोई कहेगा मैं कुछ हूँ, कोई कहेगा मैं कुछ हूँ। आज परमेश्वर आपको आईना दिखाएगा कि आपका अधिकार, आपकी अथॉरिटी है क्या। आज के वचन का टॉपिक है अथॉरिटी। और कोई निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय 24 से 28 तक। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 24 से 28 तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पृथ्वी और जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है सब कुछ परमेश्वर ने रचा। पेड़ और पौधों को परमेश्वर ने रचा, भूमंडल को परमेश्वर ने रचा, पृथ्वी के नीचे की जो चीजें हैं परमेश्वर ने रचा। हर एक चीज का, पेड़ का, ट्रीज का, जानवरों का, हर प्रकार की चीजों को परमेश्वर यहोवा ने रचा। और ये आप पढ़ लेना घर जाकर, क्योंकि अगर मैं एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने लगा तो आपका बहुत समय जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं। अगर आपको पूरी रीति से विस्तार से पढ़ना है तो उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 1 से आप पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। जब परमेश्वर ने क्रिएशन को, परमेश्वर ने जब रचा इस सृष्टि को, किस प्रकार से रचा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सूरज को रचा, परमेश्वर ने आकाश को रचा, परमेश्वर ने तारों को रचा, परमेश्वर ने पेड़ पौधों को रचा, परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, परमेश्वर ने तरह तरह की चीज़ों को बनाया, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जंतुओं को बनाया, जानवरों को बनाया, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाया, अलग अलग प्रकार के नस्ल के पौधों को बनाया, अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ों को बनाया। पूरे ब्रह्मांड की देखी अनदेखी सारी चीजों की परमेश्वर ने क्या की? क्या की परमेश्वर ने? क्या की? परमिति की पुस्तक 1 का 24 से 28 तक कोई पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने
हर प्रकार के जीव जंतु जाति जाति के जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। 25 पढ़ें, 28 तक पढ़ना है स्पीड से। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने सारे जाति जाति के किसको बनाया? पशुओं को बनाया, अलग अलग प्रकार के जानवरों को बनाया जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने समान, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएंगे जी। और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और सब घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो आकाश से रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। और वो समुद्र की सारी सृजी हुई चीजों के ऊपर और आकाश के सारे पक्षियों के ऊपर और पृथ्वी की सारी रहने वाली चीजों के ऊपर बड़ा अधिकार, बड़ी अथॉरिटी को रखें। क्या रखें? अथॉरिटी को रखें, बड़े अधिकार को रखें। बात समझ में आ रही है? 28 तक पढ़ना है जी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप रचा है। स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप नहीं बनाया परमेश्वर ने, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप रचा है जी। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने पूरे भूमंडल को बनाया और उनको आशीष दी। और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी के ऊपर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और उसको अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लो। किसको कर लो? आवाज आनी चाहिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने कहा इसको अपने अधिकार में कर लो। किस में कर लो? किस में कर लो? अधिकार में कर लो, इसे अपने वश में कर लो, इसे अपने कंट्रोल के अंदर कर लो। क्योंकि पूरी पृथ्वी, ये ग्राउंड और ये एयर, पूरे समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, पूरी पृथ्वी के अंदर जो सब कुछ है, मैं तुम्हें देता हूं। एयर के अंदर जो पक्षी हैं, मैं सब के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। इन्हें अपने वश में कर लो, इन्हें अपने कंट्रोल के अंदर कर लो। किस में कर लो? कंट्रोल में कर लो, अपने अधिकार में कर लो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोबारा इसी आयत को पढ़ें। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फलो और फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर बस जाओ और इसे अपने वश में कर लो, अधीन कर लो। बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि यहोवा आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। ये पृथ्वी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए नहीं बनाई, ये पृथ्वी परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है। ये पृथ्वी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाई है। जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है, एयर के अंदर, जो कुछ पृथ्वी के ऊपर ग्राउंड के अंदर है, वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर है, सबके ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार, बड़ी अथॉरिटी, अधीनता दी है। क्या दी है? क्या दी है? परमेश्वर ने बड़ा अधिकार आपको और मुझे दिया है। आज मैं बताना चाहता हूं, ये अधिकार आपके और मेरे पास भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सारा अधिकार आपको दे दिया है। ये अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं छिन गया था। ये अधिकार जब आदम और हवा ने पाप किया तो ये छिन गया था, लेकिन इस अधिकार को वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह
2024 साल पहले, 25 साल पहले, 2025 साल पहले प्रकट हुआ। और उसने दोबारा से जो अधिकार शैतान ने आदम और हवा को पाप के द्वारा गिरा दिया था, ये अधिकार से वही अथॉरिटी यीशु के द्वारा हमें मिलती है। और ये कहाँ हम पढ़ेंगे? इस बात को हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय। स्वर्ग लोक की हो, पृथ्वी लोक की हो, समुद्र लोक की हो, तीनों लोगों की, पूरा जगत आज बाइबल कहती है हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टिकेगा, झुकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। क्योंकि पिता ने, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 से और 20 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं पिता ने सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया है और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। और ये अधिकार जो छीन लिया था शैतान ने, जो अधिकार पाप के द्वारा छीन लिया था आदम और हवा ने, जो फल खाकर जो अधिकार छीन लिया था शैतान ने, वो अधिकार यीशु मसीह ने दोबारा से 2025 साल पहले आपको और मुझे दे दिया। हम पढ़ेंगे बाइबल से ताकि सबको समझ में आने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 और 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि जी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का किसको दिया है? इधर सुने, बाइबल को बहुत पढ़ते हैं, घर पे पढ़ लेना। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? किसको दिया है? किसको दिया है? शैतान के ऊपर अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? बीमारियों के ऊपर अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? किसको दिया है? हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर अधिकार किसको दिया है? समुद्र के ऊपर अधिकार किसको दिया है? एयर के अंदर अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? तो ये अधिकार के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। आज से आप अपने अधिकार के बारे में जब समझेंगे, तो आप अपने अधिकार को लेकर जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर बड़ी ही हलचल और बड़ी ही शामत बहने पाएगी आज इस अधिकार के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया है और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। पिता ने आपको और मुझे बड़ा अधिकार दिया है। क्या दिया है? बड़ा अधिकार दिया है। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 10:19 को, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामत को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामत को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का मतलब है अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। मैंने नहीं कहा, आप नहीं समझ रहे, बहुत से लोग मरे हुए हैं और मरे हुए लोगों को प्रचार करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एनर्जी बेकार जा रही है। मैंने कहा यह अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। लूका रचित सुसमाचार 10:19 में प्रभु ने कहा सब प्रकार की शैतानी शक्तियों के ऊपर, सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर मैंने तुम्हें बड़ा अधिकार दिया है। शत्रु से यानी उस शैतान से तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और देखो इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारे क्या रहूंगा? मैं इस जगत के अंत तक, प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। किसके पास अधिकार है? किसके पास अधिकार है? किसके पास अधिकार है? और ये अधिकार यीशु के पास है और यीशु ने अधिकार ये आपको और मुझे दे दिया है। इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं, इस बात को मैं सिखाना चाह रहा हूं। यह अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दे दिया है। बहुत सारे लोग इस अधिकार को आज से इस्तेमाल करने पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं यह अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यह अधिकार शैतान के ऊपर है, लेकिन आप गलत हैं। क्योंकि यह पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने दी है। इसीलिए परमेश्वर आज इस्तेमाल करता है तो अपने मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। शैतान भी जब किसी को इस्तेमाल करता है तो किसी मनुष्य के अंदर घुसकर शैतान अपना कार्य करता है। बिना मनुष्य के ये पृथ्वी के ऊपर कुछ भी चिन्ह चमत्कार हो ही नहीं सकता। नहीं समझ रहे आप?
चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने मूसा को चुनने के द्वारा मूसा दुहाई दे रहा था, हे परमेश्वर आगे समुद्र है, हम कैसे जाएं, पीछे फिरौन की सेना। परमेश्वर ने कहा दुहाई क्यों दे रहा है, मैं तेरे ही द्वारा काम करूंगा, लाठी बड़ा और समुद्र को कमांड कर। और समुद्र को उसने आज्ञा दी और दो भाग हो गए और उस समुद्र के अंदर से वो होके चला गया। परमेश्वर ने कहा ऊपर आकाश की ओर हाथ उठा, और जब वो हाथ उठाता था तो बारिश के साथ आग भी होती थी, बारिश के साथ आग के ओले गिरते थे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने यह अधिकार, जब भी परमेश्वर कोई महिमा के काम या कुछ भी करता है वो मनुष्यों को चुनता है और उनके द्वारा काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने यह पृथ्वी मनुष्यों को दी है, मनुष्यों को दी है। नहीं समझ रहे मैंने क्या कहा? ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये शैतान पावरफुल है, शैतान पावरफुल है। यू आर रॉन्ग। शैतान पावरफुल नहीं है, तेरा दिमाग पागल है। बात समझ में आ रही है? शैतान पावरफुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी के ऊपर अधिकार मैं स्वर्गदूतों को देता हूं। मत्ती में कहा किसको अधिकार दिया है, किसको अधिकार दिया है, किसको अधिकार दिया है? इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आज से आपको अपने अधिकार को, अपनी अथॉरिटी को ले लेना है, अपनी शामत को ले लेना है, अपने आप को पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें ये शामत दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित बैक 3:7 को बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जिसके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और जिसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। यदि कुछ भी चीजें यीशु मसीह बांधे तो वो स्वर्ग के अंदर बंधती हैं, और अगर यीशु मसीह खोले तो वो स्वर्ग के अंदर खुलती है। और ये सेम अधिकार, ये पावर, ये सामर्थ परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 18:18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग के अंदर बंधेगा। क्योंकि ये सेम अधिकार जो आप बांधेंगे, जो यीशु बांधेगा, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। शासन करने का, राज्य करने का परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। कुछ लोगों की आत्मा मरी हुई है, कुछ लोगों को प्रचार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे। जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ग्रहण करें, ग्रहण करें। बोले परमेश्वर मुझे समझ दे, ताकि ये प्रचार जो आप देने वाले हैं इसको मैं ग्रहण करने पाऊं, 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 इसको मैं समझने पाऊं। बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। शैतान से ज्यादा सामर्थ्य आप हैं। शैतान कुछ भी नहीं है आपके सामने। बच्चा है, बच्चा छोड़िए, कीड़ा समझते हैं, कीड़ा समझते हैं, कीड़ा समझते हैं। मैंने कहा कीड़ा समझते हैं पास्टर जी, कीड़ा समझते हैं, कीड़ा समझते हैं। कीड़ा फिर भी पावरफुल है शैतान से। नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कीड़ा पावरफुल है लूसीफर से। कीड़ा जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो पावरफुल है शैतान से। आप समझते हैं शैतान पावरफुल है, लेकिन रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आप गलत हैं। परमेश्वर ने आपको बड़ी अथॉरिटी, बड़ा अधिकार, शासन करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए चेले कहने लगे, हे परमेश्वर, हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमें क्या मिलेगा प्रभु? हमें क्या मिलेगा प्रभु? हमें क्या मिलेगा प्रभु? प्रभु ने कहा, तुम स्वर्ग के अंदर 12 फाटकों के ऊपर बैठकर लोगों का न्याय करोगे, और ये स्वयं अधिकार हमको भी दिया है। पौलुस कहता है कि हम लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पौलुस कहता है हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, एंजल्स का हम न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का, फरिश्तों का हम लोग न्याय करेंगे। नहीं सुन रहे,
डेड पीपल, स्वर्गदूतों का आप न्याय करोगे, मैं करूंगा। पौलुस कहता है इस बात को। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कौन न्याय करेगा? स्वर्गदूतों का, लोगों का न्याय आप करोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बड़ी अथॉरिटी को, अपने बड़े अधिकार को आपको समझना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामत को रौंदने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह है, प्रभु अलग अलग तरीके से दोहे के द्वारा बातें करता है, लेकिन जो सांप है वो अजगर है, वो शैतान है, और जो बिच्छू है वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो अंधकार की शक्तियां हैं। परमेश्वर इस दोहे के द्वारा बात करता है। तो मैंने बताना चाहता हूं, आपको किसी भी प्रकार की एक भी डीमन से, एक भी दुष्ट आत्माओं से हानि ना होगी, क्योंकि प्रभु ने उन सब को आपके अधिकार में कर दिया है, आपके अधीन कर दिया है, आपके वश में कर दिया है। इस पृथ्वी को, उन क्रिएचरों को आपके वश में कर दिया है। पर अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। किसके ऊपर अधिकार दिया है? किसके ऊपर अधिकार दिया है? किसके ऊपर अधिकार दिया है? प्रभु का वचन कहता है यशायाह 43 के 1 और 2 में, यदि तू जल में होकर जाएगा तो वो जल तुझे ना डुबा पाएगा, यदि तू आग के अंदर होकर जाएगा तो वो आग तुझे ना जला पाएगी, वो आग तुझे ना जला पाएगी, क्योंकि प्रभु ने आपको बड़ा अधिकार दे दिया है। मैं बताना चाहता हूं, आपको बड़ा अधिकार दे दिया है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग के भट्टे के अंदर थे, तो परमेश्वर ने उनको वो आग नहीं जला पाई, वो आग नहीं जला पाई। इसी प्रकार से जब मूसा जो था समुद्र के अंदर से गया, वो पानी उसे नहीं डुबा पाया। योना जो था समुद्र के अंदर चला गया और एक मगरमच्छ के और मछली के पेट के अंदर वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी वो जीवित है और वो पानी उसको नहीं मार पाया। इसलिए परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। लेकिन आज आपको अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को इस्तेमाल करना है, अपने पावर को इस्तेमाल करना है, अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। करेंगे इस्तेमाल, आज से करेंगे इस अधिकार को इस्तेमाल। तो मैं बताना चाहता हूं, इस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है। आपकी दुष्ट आत्माएं सुनेगी, आपकी नरक सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने आपके अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, ये अधिकार। और देखो, इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ है कलीसिया, वो हमारे साथ है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, आपको अपने अधिकार को समझना है कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने रहें तो आग आपको नहीं जला सकती, पानी आपको नहीं डुबा सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उस चीज के ऊपर अधिकार दिया है। आज बहुत सारे लोग बीमारियों में मर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों में परेशान हैं, आज अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों में परेशान हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, जब भी आप पाप करते हैं, आपका अधिकार छीन लिया जाता है। जिस प्रकार से आदम का और हवा का जो अधिकार था परमेश्वर ने छीन लिया, इसी प्रकार से जब आप पाप करते हैं, इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, तो आपका अधिकार छीन लिया जाता है। आपका अधिकार क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, इस अधिकार को बरकरार रखने के लिए आपको अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से निष्कपट रखना पड़ेगा। मैंने कहा कलीसिया, तभी परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस अधिकार जो आपको दिया है वो आपके द्वारा बहने पाएगा।
वो आपके द्वारा बहने पाएगा, वो आपके द्वारा बहने पाएगा, वो आपके द्वारा बहने पाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं और हमेशा वो इधर उधर देखते रहते हैं, कोई हमारी सहायता करे, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बड़ा अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको बड़ी शामत दी है। परमेश्वर ने इस अधिकार को आपको इस्तेमाल कर आपको अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। जब भी आपको लगे मैं कमजोर हूं, तो इस वचन को सुन लेना कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जब भी किसी भी प्रकार की बुराई, जब भी किसी प्रकार की चीजें आपके जीवन के अंदर इंटर हो रही हैं और आप ऐसे करके अपने पैर को उठाएं और कहें, ए नाग मैं तुझे कुचलता हूं, ए नाग मैं तुझे कुचलता हूं, क्योंकि उसमें नागों को, सांपों को कुचलने का अधिकार दिया है, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। पावर मेरे पास है, सामर्थ मेरे पास है, हीलिंग मेरे पास है, सैल्वेशन मेरे पास है, मिरेकल मेरे पास है, अनॉइंटिंग मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। और इस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है। कलीसिया, परमेश्वर कह रहा है आपको इस्तेमाल करना है। आज से आपको पहचानना है, अपने आप को इस्तेमाल करना है। गिदोन था और वो लोगों से बचने के लिए अपने अनाज को छुपाता है, अपने अनाज को अलग अलग छुपाता है जगह। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और कहने लगा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। उसने कहा, प्रभु किससे बोल रहे हो? कौन है पीछे मेरे? प्रभु कौन है मेरे पीछे? कौन है प्रभु इधर लेफ्ट में, राइट में? प्रभु के दूत ने कहा, तू है सूरवीर सूरमा। गिदोन ने कहा, प्रभु मैं तो अपने कुल में सबसे छोटा हूं, सबसे कमजोर हूं, सबसे गरीब हूं। प्रभु यहोवा के दूत ने कहा, तू सूरवीर है। यहोवा कहता तू सूरवीर है, यहोवा कहता तू सूरवीर है। कलीसिया, यहोवा कहता तू सूरवीर है। मैं बताना चाहता हूं, आप सूरवीर हैं। जब भी आप जो भी थॉट्स सोचते हैं, उन थॉट्स को परमेश्वर एक्ट करता है। योर थॉट्स लाइक ए, आपकी जो सोच है वो वर्ड है, आपकी जो थिंकिंग है वो वर्ड है, आपकी जो सोच है वो वर्ड है, वो शब्द है। परमेश्वर सुनता है, उन शब्दों के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करता है। जब आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, जब आप ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर आपकी इन थॉटों को सोचता है और उसी के अनुसार आपको जीवन में करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और जैसा अधिकार आप बनाना चाहते हैं, वैसा ही अधिकार आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। आप सोचेंगे मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बीमार हूं, तो वैसा ही आपके जीवन के अंदर यहोवा बनाने लगेगा, क्योंकि आपकी थॉट्स प्रार्थना है। आत्मा के अंदर आपकी जो थॉट्स हैं वो प्रार्थना है, वो शब्द हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोगों के जीवन में नेगेटिव थॉट्स आती है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बुरी बुरी चीजें आती हैं, पाप आता है, गंदे गंदे विचार जब उनके जीवन के अंदर आते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स उनके जीवन के अंदर चलती रहती है और वो कभी भी नहीं छूट पाते। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, शैतान उन शब्दों को सुनकर जो नेगेटिव हैं उनको पूरा करता है, उनको पूरा करता है। आपके जीवन में जो गंदे ख्याल आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं, वो समझ लीजिए एक तरीके से प्रार्थना है। क्या है? क्या है? आपके माइंड के अंदर जो चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, वो प्रार्थना है, वो शब्द है जो परमेश्वर सुन रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो कोई किसी लड़की के ऊपर, जो कोई किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले, बुरी दृष्टि डाले, वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका, वो उसके साथ पाप कर चुका। मेरे प्रियो, इसीलिए आपकी जो थॉट्स है वो चलती है, वो प्रार्थना है जो परमेश्वर उसको सुनता है। आपके जो थिंकिंग है वो शब्द हैं जो परमेश्वर सुनता है, वो प्रार्थना है जो परमेश्वर सुनता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई इंसान अपने जीवन के विषय में ये ना कहे कि मैं गरीब हूं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है,
कोई गरीब है तो वो ये ना कहे मैं गरीब हूँ, वो कहे मैं अमीर हूँ, 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 मैं अमीर हूँ। कोई निर्बल है, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है निर्बल कहे मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। जब वो ऐसा कहेगा तो मैं उसे बलवान बनाऊंगा, क्योंकि जो आपकी थॉट्स है वो शब्द है, वो प्रार्थना है जो परमेश्वर सुन रहा है, जो परमेश्वर सुन रहा है वो शब्द है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आज बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, आज बहुत सारे लोगों का जीवन नाश हो रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि उनको अपनी अथॉरिटी पता नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप टाइगर हैं, आप टाइगर हैं, आप शेर हैं, आप ईगल हैं, आप ईगल हैं। मैंने कहा आप टाइगर हैं। जो टाइगर है वो कहे आमीन। मैं टाइगर हूं, 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 मैं ईगल हूं, मैं ईगल हूं, मैं ईगल हूं। कहे कलिसिया चिल्लाकर। भोले लोगों के लिए जगह नहीं है। भोले लोग, बाइबल में लिखा है भोला फंस जाता है, भोला फंस जाता है, लोगों की बातों में फंदे में फंसकर जल्दी मर जाता है। भोले लोगों के लिए राज नहीं है परमेश्वर का। जो लोग भोले हैं नर्क में पाए जाएंगे, जो लोग भोले हैं, जो लोग भोले हैं नर्क में पाए जाएंगे। इसीलिए आपको चतुर बनने की जरूरत है। प्रभु हर वचन के अंदर बताता है, लेकिन आपको याद नहीं रहता। लेकिन आपको आज परमेश्वर का आत्मा याद दिला रहा है कि तुम सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। चतुर बनना है। पहले चतुर कहा परमेश्वर ने, चतुर बनना है, चतुर का। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग भोले हैं, भोले हैं। लाओ जी बाइबल उठा के रख ली सर के ऊपर। कहाँ है बाइबल? हाँ जी, दुष्ट आत्मा आ गई है। प्रभु भगा दे, भगा दे, भगा दे। कैसे भगाएगा? जब तू इन शब्दों को बोलेगा जो इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों, मैंने तुम्हें बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। जब तू इस शब्द को बोलेगा तो वो सिचुएशन, वो जो कुछ भी होगी, क्योंकि वो तेरी लाइफ से जाएगी। ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये सामर्थ है, ये सामर्थ है। जब आपको स्मरण दिलाना होगा, परमेश्वर को आपको स्मरण दिलाना होगा। भोले लोगों की जगह नहीं है। बहुत सारे भोले लोग बैठे हैं यहाँ पे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। भोलों के लिए जगह नहीं। पौलुस कहता है समय के हिसाब से तो हमें सियाना हो जाना चाहिए। समय के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? हमें सियाना हो जाना चाहिए, ज्ञानवान बन जाना चाहिए। और अब तक आप क्या है? हर एक एक इंसान को पता है, हर एक एक बंदे को पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपनी अथॉरिटी को लेने के लिए तैयार हैं, अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार हैं, अधिकार लेने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पे जो बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी बुराई, ऐसी कठिनाई तेरे जीवन के अंदर है, बांधना है आपको, अधिकार से बांधना है। उस बीमारी को बांधना है, उस अलग अलग प्रकार की परिस्थिति को बांधना है, सिकनेस को बांधना है। अपने बच्चों के जीवन से, अपनी पत्नी के जीवन से, अपने पति के जीवन से, अलग अलग प्रकार की चीजों से बोलना है प्रभु से कि तूने मुझे अधिकार दिया है और प्रभु तेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और तेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3 के 7 में प्रभु का वचन कहता है कलीसिया, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। वेट कर रहे हैं, कोई कुछ करने आए, कोई कुछ करने आए, कोई कुछ करने आए। प्रभु ने कहा है मैंने तुझे बड़ा अधिकार, बड़ा वेपन मैंने तुझे दे रखा है। और ये अधिकार है प्रभु का वचन, ये अधिकार है प्रभु का वचन आपके अंदर, प्रभु का वचन। हालेलुया। समझेंगे परमेश्वर के इस अथॉरिटी को समझेंगे, अधिकार को समझेंगे। बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिस्थितियां नहीं निकल रही हैं, क्योंकि आपको अपने आप को पहचानना है। पता है बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं? डॉग, कुत्ता, उल्टी करी और उसी उल्टी को कुत्ता चाट जाता है,
बहुत सारे लोग अपने आप को कुत्ता समझ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अभी, शुगर, गीदड़। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आप टाइगर हैं, आप ईगल हैं, आप सामर्थी हैं, आप सामर्थी हैं। मैंने कहा आप सामर्थी हैं। जिंदा कहे आमीन, जिंदा कहे आमीन, और मरे हुए कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। बात समझ में आ गई? ये अधिकार आपके पास में है परमेश्वर का, बड़ा अधिकार परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, जब परमेश्वर ने संसार को रचा, तो प्रभु ने रचने के द्वारा पृथ्वी को, जल को, थल को, एयर को, पक्षियों को, सब कुछ बनाने के दौरान परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्गदूतों को ये पृथ्वी अधीन करता हूं। प्रभु ने कहा इसे मैं तुम्हारे अधीन करता हूं, इसे मैं तुम्हारे अधिकार अथॉरिटी के अंदर करता हूं। अपने वश में करो, फूलो फलो भर जाओ, फूलो फलो भर जाओ, फूलो फलो भर जाओ, पृथ्वी के ऊपर भर जाओ, राज्यों के ऊपर भर जाओ, देश देशों के ऊपर भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, फूलो फलो भर जाओ, फूलो फलो। परमेश्वर ने कहा मल्टीप्लाई हो, बढ़ो 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 कलीसिया, मल्टीप्लाई हो, बड़ो कलीसिया, बड़ो कलीसिया। परमेश्वर ने बड़ा अधिकार आपको दिया है, बड़ा अधिकार आपको दिया है। इस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है अपने जीवन के अंदर। मैंने कहा आपकी थॉट्स के द्वारा परमेश्वर काम करता है, और आपके अंदर अब नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा आप टाइगर हैं, मैंने कहा आप टाइगर हैं, मैंने कहा आप गीदड़ नहीं, आप टाइगर हैं, आप लायन हैं। आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप सामर्थ के काम करेंगे, आप चिन्ह चमत्कार करेंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप ड्रैगन को गिराएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो उस पुराने अजगर को, उस पुराने ड्रैगन को जिसने लोगों को भरमाया है, जिसने उस पुराने जमे में उसने आदम और हवा को बहकाया है, उसने अलग अलग प्रकार के पाप को भड़काने वाला है, उस सब के ऊपर अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है। लेवियाथन के ऊपर, लेवियाथन के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। पाप की शक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। व्यभिचार की शक्तियों के ऊपर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बीमारियों के ऊपर आपको अधिकार दिया है। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कलीसिया, आप इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए? बोले मैं रचा गया हूं, मैं रचा गया हूं, मैं रचा गया हूं स्वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए। मैं रचा गया हूं परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए। मैं टाइगर हूं, मैं लायन हूं, मैं टाइगर हूं, मैं यहोवा का टाइगर हूं, मैं यहोवा का दास हूं, मैं यहोवा का दास हूं, मैं यहोवा का दास हूं। बोले परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं। जब भी मैं चलूंगा तो मेरे साथ स्वर्ग की आग जाएगी, स्वर्ग की आग जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग की आग जाएगी। जब मैं चलूंगा स्वर्ग की आग मेरे साथ जाएगी। यीशु के नाम से वो आग मेरे साथ जाएगी, वो आग मेरे साथ जाएगी, जिसके नाम से स्वर्ग और जो कुछ भी है वो घुटना टेकेगा। वो परमेश्वर ने वही स्वयं अधिकार यीशु ने आपको दिया है, यीशु ने आपको दिया है। मैंने कहा ये स्वयं अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जितने उसके ऊपर ईमान रखते हैं, ये स्वयं पावर, ये स्वयं अथॉरिटी उनके द्वारा बहने पाती है, उनके द्वारा बहने पाती है, उनके द्वारा बहने पाती है। कलीसिया, ये स्वयं पावर उनके द्वारा बहने पाती है। जितने यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो उसको मानने वाले हैं, उनके द्वारा बहने पाती है ये सामर्थ, उनके द्वारा बहने पाती है। कलीसिया, परमेश्वर आज आपको बताना चाह रहा है, तू अपनी सामर्थ को समझ। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, अपनी महिमा के लिए मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर आज आपको बताना चाह रहा है, आपको परमेश्वर आज बताना चाह रहा है, आज आपको परमेश्वर अधिकार देना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं अधिकार को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अधिकार से लेने के लिए? अगर आपने सोच लिया कि शैतान मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, वो आपके लिए पावरफुल है, तो वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आपने सोच लिया कि शैतान मेरे लिए कीड़ा फिर भी ताकतवर है, कीड़े के समान भी नहीं है, शैतान मेरे लिए कुछ भी नहीं,
नथिंग 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 नथिंग, क्योंकि आपको समझना है जब मैं कमांड करूंगा लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, बड़ी अथॉरिटी। और जो कुछ आप बांधेंगे अपने परिवार से, वो मुसीबत हो सकती है, वो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो बीमारियां हो सकती हैं, वो रोग हो सकता है, अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती है, उनको जब आप बांधेंगे, मत्ती 18:18 में लिखा है जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जब आप बांधेंगे, जब उसको आप बांधेंगे तो वो बंध जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के खोले हुए को और यीशु मसीह के बंद किए हुए को कोई खोल और बांध नहीं सकता। ये सेम पावर आपके पास है, आपके पास है, ये सेम पावर आपके पास है, ये सेम अधिकार आपके पास है, ये सेम पावर आपके पास है। स्वर्गदूत मूव करते हैं आपकी थिंकिंग और आपके वर्ड के ऊपर। स्वर्गदूत जब मूवमेंट करते हैं, जब आप उन शब्दों को और थिंकिंग को मूव करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, तब मूव होते हैं। कोई चमत्कार करने नहीं आएगा, आप स्वयं, यहोवा ने चमत्कार आपको बनाया है, आपको परमेश्वर ने स्वयं चमत्कार बनाया है। मैंने कहा कलीसिया, आपको परमेश्वर ने चमत्कार के लिए रचा है, आप स्वयं चमत्कार हो, आप स्वयं चमत्कार हो। बोलो मैं चमत्कार हूं, 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 मैं खुद चमत्कार हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं चमत्कार हूं, मैं चमत्कार हूं। हालेलुया। जब भी आप फास्ट रहते हैं, जब भी आप उपवास करते हैं, आपकी सामर्थ, आपकी पावर बढ़ती चली जाती है, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती चली जाती है। जब आप फास्ट रखते हैं, जो व्यभिचार की अंधकार की शक्तियां हैं जो आपके ऊपर कंट्रोल करती हैं, आप पावर के अंदर, आप सामर्थ के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेगी। बहुत सारे लोग, मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग यीशु के नाम से आज से फास्टिंग में जाएंगे और अंधकार की शक्तियों को हराएंगे, क्योंकि जब आप अंधकार की शक्तियों को हराएंगे, जब आप उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो शैतान पूरी रीति से कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पूरी रीति से वो निर्बल हो जाता है, पूरी रीति से वो खत्म हो जाता है आपकी लाइफ से, आपके बच्चों के जीवन से। जब आप उपवास करते हैं कलीसिया, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपका नरक का रिजर्वेशन पक्का है, क्योंकि भोले लोग जाएंगे। हालेलुया। नरक का कुछ लोगों का रिजर्वेशन पक्का है। आपके भोलेपन से। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। नो, यू आर रॉन्ग। रो, गिड़गड़ाओ, नो, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। स्वर्ग के अंदर प्रकाशित पैक में लिखा है बड़ी लड़ाई हुई और मिकाएल स्वर्गदूत अजगर से लड़े, शैतान से लड़े और स्वर्ग के अंदर अपने पद को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर ने वो मिकाएल को लड़ना पड़ा। मिकाएल को क्या जरूरत थी? नहीं समझ रहे। मिकाएल को, फरिश्ते को क्या जरूरत थी? जहां वो खड़ा हो जाए वहां पे 1,85,000 लोगों को किसने मारा? मिकाएल ने। किसने मारा? मिकाएल ने। उसे क्या जरूरत थी कि वो शैतान से लड़े स्वर्ग के अंदर? उसे क्या जरूरत थी?
लेकिन वो लड़ा अपने पद को मेंटेन बरकरार रखने के लिए और उसने लड़कर शैतान को नीचे गिरा दिया। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से आपको लड़ना है और आपके खून में जीत है, आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जीत है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्लड अब आपका नहीं, यीशु मसीह का है। बाइबल कहती है उसने अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया। अब हमारा खून मर चुका है, हमारा ब्लड मर चुका है और यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर है। बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह का डीएनए किसके अंदर है? हमारे अंदर है। कौन ताकतवर है? अथॉरिटी किसके पास है? तू नाग और सी को कुचलेगा, किसके पास है अथॉरिटी? किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? बोला मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अनॉइंटिंग है। बोले मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास सामर्थ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, मेरे पास सामर्थ है। मैं निर्बल नहीं, मैं बलवान हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूँ। मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूँ। मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। बोले मेरे प्रॉपर्टीज है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज है, मेरे पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज है। पवित्र आत्मा बोले बोले मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मेरे पास लाखों मकान है, मेरे पास हजारों मकान है, क्योंकि मैं यहोवा ने बड़ी अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर मुझे दिया है। बोले मैं अपना घर लेता हूँ, आत्मा के अंदर मैं अपने घर को लेता हूँ, आत्मा के अंदर मैं अपने फाइनेंस को लेता हूँ, आत्मा के अंदर बड़ा अधिकार लेता हूँ, आत्मा के अंदर उसमें कुर्सी को लेता हूँ और इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठकर बड़े अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। यहोवा बहुत सारे लोगों को ये कुर्सी दे रहा है। थ्रोन 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 फा 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 से रा फा 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 से रिखा पा 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 थ्रोन थ्रोन सिंहासन। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की रैंक दे रहा है। थ्रोन 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 सिंहासन 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 लो और अधिकार को इस्तेमाल करो, अधिकार को इस्तेमाल करो, बड़ी पावर को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। मैंने कहा इस्तेमाल करो, कलीसिया इस्तेमाल करो। मैंने कहा इस्तेमाल करो। कलीसिया मुंह खोलते हुए बोले मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा इस पावर को, मैं इस्तेमाल करूंगा इस अधिकार को, मैं इस्तेमाल करूंगा, 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 मैं इस्तेमाल करूंगा इस पावर को, अथॉरिटी 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 को मैं इस्तेमाल करूंगा। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। और डेविल अंडर माई फीट, यू आर अंडर माई फीट। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, सिकनेस तू मेरे पैरों के नीचे है, गरीबी तू मेरे पैरों के नीचे है, बीमारियां तू मेरे पैरों के नीचे है, अलग अलग प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा तू मेरे पैरों के नीचे है। क्योंकि मैं आज के बाद अपने अधिकार को इस्तेमाल करूंगा, अपनी पावर को इस्तेमाल करूंगा। ऑल अथॉरिटी, ऑल पावर मेरे अधीन है, 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 मेरे अधीन है। कलीसिया मेरे अधीन, आपके अधीन। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस आपको जीत दिलाएगा, यीशु का लहू आपको जीत दिलाएगा। आप हार नहीं सकते। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से, आप नहीं हार सकते, आप नहीं हार सकते। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं जिस प्रकार से परमेश्वर ने यजकेल के लिए बोला, हे यजकेल भविष्यवाणी कर इन हड्डियों के लिए कि ये जी उठें। उसने कहा प्रभु तू ही जाने, मुझे नहीं पता ये हड्डियां जी उठेंगी कि नहीं। प्रभु ने कहा तू 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 अधिकार इस्तेमाल कर,
भविष्यवाणी कर यजकेल, भविष्यवाणी कर यजकेल, और यीशु की हड्डियां जी उठेंगी, यीशु की हड्डियां जी उठेंगी, यीशु की हड्डियां जी उठेंगी। और वो जी उठी और वो मनुष्य के अंदर तब्दील हो गई। उसने भविष्यवाणी की, और मैं आज आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूं, हर एक मरी हुई चीज आपकी लाइफ से निकल जाए। और यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर की चीजें आपकी लाइफ के अंदर आ जाएं। हर एक वो चीज जो आपकी लाइफ के अंदर ठंडी हो चुकी है, मरी हो चुकी है, वो आज से जिंदा हो जाए, वो आज से जिंदा हो जाए। आपका प्रार्थना का जीवन आज से जिंदा हो जाए, आज से उपवास का जीवन आज से जिंदा हो जाए, आज से जिंदा हो जाए, आज से जिंदा हो जाए, आज से जिंदा हो जाए। वो उपवास का जीवन, वो प्रार्थना का जीवन, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का जीवन, यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। आपकी सिचुएशन यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। यदि आप बरकरार रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, तो आप यीशु के नाम से, जीत आपके अंदर है, जीत आपके अंदर है, जीत आपके अंदर है। क्योंकि यहोवा ने कहा भविष्यवाणी कर, ताकि इनकी परिस्थिति जी उठे। मैं घोषणा करता हूं, आपके परिवार घुटने टेकने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार घुटने टेकने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे घुटने टेकने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, यहोवा के जीवित नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे पति घुटने टेकने वाले हैं, आपकी पत्नियां घुटने टेकने वाली हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्योंकि हमारे पास ऑल पावर, ऑल अथॉरिटी हमारे पास है। We are anointed. We are anointed. हम अभिषेक हैं। We are anointed. हम anointed हैं। हम anointed हैं। हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे बैठकर। पृथ्वी हमारी सुनेगी, एयर हमारी सुनेगी, समुद्र के अंदर की चीजें हमारी सुनेंगी। प्रभु ने उनके ऊपर अधिकार दिया है। आज से हर एक चीज आपकी सुनने जा रही है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सीधे हाथ को उठाएं और इस थ्रोन को, सीधे हाथ को उठाएं और इस पद को, सीधे हाथ को उठाएं और इस स्पिरिचुअल रैंक को और पावर को जो यहोवा देने जा रहा है, इस तलवार को सीधा हाथ उठाकर रिसीव करें, रिसीव करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं,